नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले मैथ के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा में, 20% भोजन में और 40% कपड़ों पे खर्च किया जाता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपये है, तो उसकी कुल आय कितनी है? आपको टोटल आय बतानी है। तो वो अपनी शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है? अपनी शिक्षा पे खर्च कर रहा है 10%। भोजन पे कितना कर रहा है? भोजन पे वो कर रहा है आपका 20%। कपड़ों पे कितना खर्च करता है? कपड़ों पे खर्च करता है वो 40%। ठीक है। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 70%। अब जो हमारा टोटल होता है, जो टोटल आय है वो 100% होगी। तो 100% का मतलब हो गया 100% माइनस 70%। तो कितना आ गया हमारा? 30% आ गया। अब 30% का हमें निकालना कि बचत कितनी कर रहा हो, 2700 रुपये की। ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे यहाँ पे 1%। 1% निकालेंगे हम 30%। तो हम अब क्या करेंगे, हमारा ये आ गया 2700 गुणा 100 बटे 30। अब हम जो 30 से एक जीरो गया, 3 से हम काटेंगे 27 को, 9 को। तो ये टोटल आ जाएगा कितना आपका? 9000। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, यानी 9000। इसका आसान तरीका, अगर आप इसे शॉर्ट ट्रिक में भी करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक में करने का आसान तरीका क्या है भाई? आप जैसे 10%, 20% और 40%, ये हो गया हमारा 70%। ठीक है। अब 70% है, हमें तो 100% का निकालना, तो हमें 70 तो है हमारे पास, 30% और निकालना। जो 30% है हमें 2700 का निकालना है। तो 2700 गुणा 100 बटे 30। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 मजदूर उसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं भाई मजदूर कितने हैं। हमारे मजदूर हो गए, मजदूर इंटू डे इक्वल टू, ये हमारा M1 D1 बोलेंगे थे, M2 और D2, या फॉर्मूला बना के इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब M1 मेरा कितना हो गया? M1 है मेरा 40 मजदूर इंटू कितने दिन के लिए? 20 दिन में करते हैं। अब टोटल मेरे पास अब मजदूर कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। अब मुझे डे बताना है, डे कितने होंगे, कितने डे की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हमें डे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा ऊपर आ जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, यानी D2 इक्वल टू 40 गुना 20 बटे 8। ओके। अब जो हम 40 की और 20 की गुना करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 दूनी 8 डबल 0 बटे 8। ठीक है, बटे 8। अब क्या होगा, इस 8 से हमने इस 8 को काट दिया, ये इक्वल टू आ जाएगा कितना? 100। ये रहा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, 100 डे। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 120 मजदूर किसी मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं, और 80 मजदूर उसी मकान को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका आंसर कौन कौन हमें बता सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे निकलना है। इसमें भी हमें सेम लगाना है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब जो हमारा M1 है वो कितना हो गया हमारे? वो हो गए हमारे 120 गुना, तीन कितने हैं हमारे? 60। ठीक है। मजदूर कितने हैं? 80। अब हमें डे निकालना है, सेम उसी तरह से। अब डी इक्वल टू कर देंगे हम 120 गुना 60 अपॉन 80। ठीक है। अब जब हम अब इनकी गुणा करें, हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम इसे कट कर देंगे, जैसे 4 से काट लो, हम 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है। एक जीरो से एक जो जीरो गया ना। ठीक है। अब 2 से काट देते हैं हम 60 को, कितना आ गया? 30 दूनी 60। तो ये हो गया 3 गुना 3, 3 गुना 30 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 3 3 9 90। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? इसके आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 20, दूसरा 30, तीसरा 40, चौथा 50। तो चारों में से एक आपका राइट आंसर है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं।
ओके, तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, वही आपको M1 D1 S1 लगा लो। तो यहाँ पे हमने बोला कितने मजदूर हमारे हमारे 20, फिर घंटे कितने 8, ठीक है, उसके दिन कितने 40, इक्वल टू, अब मजदूर कितने 16, घंटे कितने 10, निकालना क्या हमें, डे निकालना ना हमें, कि काम कितने दिन में पूरा होगा। तो अब इसका सीधा है, ये हो जाएगा डी इक्वल टू 20 × 8 × 40 बटे 16 × 10, ठीक है, 16 × 10। तो हमारा क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है। अब ये बचा हमारा 8 × 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इस दो से हमारा गया 4, दो हो गया, तब हो गया 20 × 2, 20 × 2 का मतलब कितना होगा, 20 दूनी 40। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा, 20 मजदूर 10 दिन में 1200 रुपये मजदूरी कमाते हैं, तो 30 मजदूर 20 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे? अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको डेली बेसिस की मजदूरी निकालना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं प्रति दिन की मजदूरी। अब हम प्रतिदिन की भाई मजदूरी निकाल लेते हैं, तो मजदूरी निकालेंगे कैसे, बट टोटल मजदूरी कितनी है उनकी, 1200 रुपये कमा रहे हैं ना वो, 1200, मजदूर कितने थे 20, ठीक है, और दिन कितने थे 10। अब इनको हम जब कट करेंगे, जैसे एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और दो से गया 12, तो 6 आ गया, तो कितना आ गया 6 रुपये, यानी पर डे वो कितने 6 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपको आपको मजदूरी बतानी है, तो 30 × 20 दिन, कितने रुपए आए थे, 6 पर डे के हिसाब से आए थे ना, और हमें टोटल निकालना हो कितना कमाएंगे, तो ये आएगा, इनकी सबकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 600 × 6, तो टोटल हो जाएगा ये आपका 3600 रुपये। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3600 रुपये। ओके, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने पर डे की मजदूरी निकाल ली। जो पर डे की मजदूरी निकालने के लिए क्या किया आपने, जो 1200 है, इसे हमने भाग दे दिया 20 × 10 से, तो हमारा पर डे का निकलेगा कितना 6 रुपये, ठीक है। अब उसने बोला कि 30 मजदूर और 20 दिन में कितनी मजदूरी कमाएंगे, ठीक है। अब डेली बेसिस का हमारा 6 रुपये निकल गया, तो हम ये टोटल 20 दिन का निकाल लेंगे। तो हम करें 30 × 20 × 6, तो ये आ जाएगा हमारा 3600 रुपये। ओके भाई, एक बार वीडियो को लाइक करें जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट है हमारा, 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाल बनाती है, तो 16 मकड़ी 16 दिन में कितने जाल बनाएगी? इसमें आपके ऑप्शंस चार हैं, पहला ए 22, बी आपका 32, सी आपका 42, और डी आपका 52। भाई कितने लोग इसका आंसर जानते हैं तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, इसका आंसर क्या है। ओके, चलो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई हमने देखा, पहले हम डे निकाल लेते कितने डे में बनाएगा। तो डे बना करने के लिए हम क्या करेंगे, और 8 × 8 इक्वल टू 16 × डी। ओके, अब हम डे निकाल लेते हैं, डी निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, 8 × 8 अपॉन 16, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 8 8 64 बटे 16, यानी 4 डे आ जाएगा। अब उसने बोला है कि कितने जाल बनाएगा, टोटल जाल बनाने के बारे में तो पूछा है। तो हमने क्या किया, हमने जाल बनाना था, उसने बोला था 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाल बनाती है, तो ये हो जाएगा आपका 8 / 8 × 8 इक्वल टू आ जाएगा आपका, इस 8 से ये 8 गया, तो ये आ जाएगा 1/8, यानी कितने बनाएगी, इतनी जाल बनाएगी। अब टोटल कितने बनाने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना, 16 × 16 × 1/8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 8 से हमने क्या किया, इसको काटा, ये आ गए 2, 8 8 दूनी 16 होते हैं। अब इसकी 16 की गुना 2 की हमने, कितना आ गया 16 दूनी 32। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। भाई वो कितने 16 दिन में कितने बनाएंगी, वो 32 जाल बनाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा कर लेते हैं, वही काम 16 दिन में करने हो तो
कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत होगी। भाई ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है, रेलवे में भी आया है, एसएससी में भी आया है, और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आप आराम से समझे। इसका देखो, इसके चार ऑप्शन है, 40, 30, 45, 55। इन चारों में से एक आपका राइट आंसर है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आंसर हम इसको करेंगे, सबसे पहले करने के लिए आसान तरीका है, वही आपको फंडा इसमें लगाना है। कितने मजदूर हैं, पहले मजदूर गुणा दिन, इक्वल टू भी आ जाएगा कितना, मजदूर गुणा दिन। ओके। अब आपके कितने मजदूर हैं, आपके टोटल हैं भाई 40, दिन कितने 32, इक्वल टू, फिर यहाँ पे मजदूर कितने हैं, पता नहीं भाई मजदूर का हमें कितने हैं, मजदूर तो हमें निकालने हैं, दिन है हमारे पास में 16। ठीक है, एक मजदूर निकालने के लिए हमारा आ जाएगा 40 गुणा 32 बट्टे 16, तो ये आ जाएगा हम 16 दूनी 32, 80 आ गया। ठीक है, टोटल हमारा 80 आ गया। अब उसने बोला आपको टोटल कितने मजदूर चाहिए, जो 40 तो थे, है नहीं, अब हमें टोटल बताना है। तो अतिरिक्त मजदूर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अतिरिक्त मजदूर, मजदूर, इसके लिए होगा 80 माइनस कितने थे 40, 40 तो कितना आ जाएगा 40। तो आपको टोटल और कितने मजदूर की जरूरत होगी, 40 और मजदूर चाहिए भाई आपको। ठीक है, और इसे शॉर्ट ट्रिक में करने का आसान तरीका क्या है, वो भी मैं बता देता हूँ। भाई आपने क्या किया, इस 16 से, ये 16 दिन है, इस 16 दिन से 32 दिन को काट दिया, कितने, दो हो गया, दो आ गया, दो के हमने 40 में गुणा कर दिया, कितने यहाँ 80 आ गया। ठीक है, 80 आ गया। अब उसने बोला टोटल मजदूर आपके 40 हैं और अतिरिक्त कितने चाहिए, इस 80 में से हमने 40 को माइनस कर दिया, तो 40 आ गया, निकल के 2 सेकंड में आपका आंसर। सबसे पहले आपको ये मेथड आना चाहिए, तभी आप शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हो। यदि आपको लॉन्ग मेथड नहीं आता, तो आप शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, वहां पे आपके आंसर क्या हो गए, रॉन्ग आने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।